से सामना द नेशन फर्स्ट पर मनोज मस्ताना के साथ। नमस्कार, मैं मनोज मस्ताना, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब मंच। आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि आखिर गलत कौन है। अब शंकराचार्य और योगी आदित्यनाथ की लड़ाई चरम पर पहुंच चुकी है। ऐसा लगता है कि ये लड़ाई अब खत्म होने वाली नहीं है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता बटे दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ शंकराचार्य भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। और पूछा जाता है तो कहते हैं कि हमें कोई जिद नहीं है, हमने कोई जिद नहीं किया है, हम तो बस ये चाहते हैं कि हमें प्रशासन स्नान करा दे, जिस स्नान से वंचित किया था, जिस स्नान से रोका था। तो चंद मिनट के वीडियो में दोस्तों मैं पूरी तस्वीर क्लियर करने वाला हूं। और जो गोदी मीडिया पर डिबेट आज चल रहा है और गोदी मीडिया पर यह बताने की कोशिश की जा रही है कि शंकराचार्य गलत हैं, संविधान से देश चलेगा, सारी बातों का हम आपके सामने कुछ मिनटों में रखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश करेंगे कि आप कहीं नहीं जाइए, तस्वीर एकदम क्लियर होगी चंद मिनट में ही। आप फिलहाल चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। अब दोस्तों आते हैं पूरी कहानी पर। मौनी अमावस्या की घटना है। मौनी अमावस्या के दिन जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज पालकी से प्रशासन की, उनके लिए डिप्यूट था, एक पुलिस इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी उनके साथ डिप्यूट था, जो उनके काफिला को, उनके शिष्यों की टोली को, उनको लेकर के जा रहा था स्नान कराने के लिए। पुल पर जब बैरिकेटिंग की गई थी, वहां से उस अधिकारी ने बैरिकेटिंग खुलवा भी दी थी। काफिला आगे बढ़ रहा था, उनका पूरा पालकी आगे बढ़ रहा था जगत गुरु का। तो पालकी को रोका गया, पालकी को धक्का दे करके खींच करके पीछे ले जाया गया, दूसरे जगह छोड़ दिया गया, जिसके बाद से पूरा मामला बिगड़ा हुआ है। यह है कहानी कि शंकराचार्य को मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने से रोका गया मेला प्रशासन के द्वारा। यही मुख्य वजह है जिसके बाद से सरकार के साथ अब जगत गुरु की ठन गई है। जगत गुरु अनशन पर बैठे हैं। आज 6-7 दिन हो गए हैं इस घटना के, और प्रशासन झुक नहीं रहा है। और तो और प्रशासन एक के बाद एक नोटिस थमा रहा है। पहले तो यह पूछा गया कि आप शंकराचार्य हैं, इसका प्रमाण दीजिए। उन्होंने प्रमाण दे दिया। उसके बाद से उनको दूसरा नोटिस थमाया गया कि आप को क्यों ना मेला परिसर से, मेला की जमीन से आपको भगा दिया जाए, खदेड़ दिया जाए, हटा दिया जाए, बेदखल कर दिया जाए। जो आपको भूमि अलॉट की गई है मेला प्राधिकरण के तहत, मेला क्षेत्र के तहत, उस जमीन को क्यों ना आपसे छीन लिया जाए। क्यों नहीं तो आप 48 घंटे 24 घंटे के अंदर आप पुख्ता प्रमाण दीजिए। जिसके बाद से वो भड़क गए, अनशन पर लगातार है 6-7 दिन से। अब मामला ये बढ़ते जा रहा है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ, सतुआ बाबा, जो शंकराचार्य जगत गुरु अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से नीचे ही हैं, सतुआ बाबा, जो अपने धन का नुमाइश कर रहे हैं इस मेला क्षेत्र में। गाड़ी का काफिला कारवा लेकर के चल रहे हैं, गाड़ी घाट तक ले जाकर के स्नान कर रहे हैं वो सतुआ बाबा। उनके लिए मेला प्रशासन उनको रोकता नहीं है। सतुआ बाबा की ब्रांडिंग की जा रही है, और वहीं शंकराचार्य को पालकी रोका जाता है। और हद तब हो जाती है जब गोदी मीडिया पर डिबेट चलता है, तो तथाकथित जो आज धर्माचारी हैं या उनके सपोर्टर हैं, वो गोदी मीडिया पर बैठ करके क्या कहते हैं कि आप पालकी से क्यों जाएंगे। अरे सतुआ बाबा क्यों जाएंगे डिफेंडर से? सतुआ बाबा करोड़ों की गाड़ी से घाट तक क्यों जाएंगे? उनके लिए माहौल नहीं बिगड़ रहा है, उसमें भगदड़ नहीं हो पाएगी। और ये पालकी से जा रहे हैं, अपने टोली के साथ शांति से जा रहे हैं, तो यहां पर माहौल बिगड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यही है। और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के साथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अभिमुक्तेश्वरानंद स्वामी का टकराव है। और इसी में परसों दिन योगी आदित्यनाथ ने हमला किया, कालनेमी तक बता दिया। अब कालनेमी क्या चर्चा हो रहा है। वही जहां योगी आदित्यनाथ कालनेमी बताते हैं, तो वही उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम उनको भगवान बताते हैं, शंकराचार्य को, केशव प्रसाद मौर्य। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी
उनको स्नान कराने की बात करते हैं, वो उनके सपोर्ट में खड़े होते हैं। मतलब बीजेपी भी बटी हुई दिख रही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ सतुआ बाबा के कुटिया में बार बार जाते हैं, लेकिन एक बार जगत गुरु शंकराचार्य के पास नहीं जा सकते। यार संविधान आपका बाद में आया, लेकिन शंकराचार्य तो सदियों से हैं, और शंकराचार्य को भगवान का रूप माना गया है, अंश माना गया है। फिर शंकराचार्य का अनादर क्यों तथाकथित साधुओं की टोली खड़ी कर दी गई है, जो आज के डेट में वो संत कम चापलूस ज्यादा दिखते हैं, उनसे हमला करवाया जाता है शंकराचार्य पर। वो भी तब जब प्रूफ मांगा गया कि वो शंकराचार्य है कि नहीं है। उसके बाद तीनों शंकराचार्य, इनके अलावे जो तीनों शंकराचार्य हैं, द्वारिका पीठ के, श्रृंगेरी मठ के और आपके सारे शंकराचार्य इनके समर्थन में आ गए, और उन्होंने कह दिया एक स्वर में कि ये शंकराचार्य है, तो फिर क्यों नहीं मानते हैं। और इनसे जब सरेआम, अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती से जब सरेआम सवाल पूछा गया कि आप किस बात की हट किए हैं, किस बात की जिद है, आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने हट किया ही नहीं है, हमें प्रशासन ने जहां छोड़ा था हम वहीं बैठे हैं, हमें गंगा स्नान करना है, प्रशासन हमारा स्नान करा दे आकर के। प्रशासन आकर के हमसे इतना कह दे कि गलती हो गई, हमारा स्नान करा दे, हम चल जाएंगे। हमें तो किसी से कोई नाराजगी नहीं है, कोई जिद नहीं है। इनका इतना हृदय कोमल है, और दूसरी तरफ कालनेमी बोल करके हमला किया जाता है। समझ में नहीं आता है। हिंदुओं के कम से कम इस बात का तो ख्याल रखना चाहिए कि शंकराचार्य हिंदुओं के सर्वोच्च धर्म गुरु हैं, और उनके बारे में गोदी मीडिया पर डिबेट कराई जाती है, और डिबेट करा करके उनके बारे में उल्टा सीधा बुलवाया जाता है। और मान के चलिए कुछ गलती हो गया तो उस पर मिट्टी डालना चाहिए, उसे शांत करना चाहिए, तो और इस मामले को तूल दिया जा रहा है। दूसरी तरफ शंकराचार्य अब अनशन करने के लिए अब ये हो गए हैं, 10-11 मार्च को संसद के सामने जंतर मंतर पर वो धरना करेंगे, चारों शंकराचार्य उसमें होंगे, देश से बड़े बड़े अखाड़े के संत होंगे, साधु महात्मा सब जुटेंगे। सब तो इनके साथ नहीं है ना, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी भी है, वो इनके साथ खड़े हो गए। कई संत इनके साथ, बड़े बड़े संत खड़े हो गए। सतुआ बाबा जैसे संत जो अपना धन का नुमाइश करता है मेला परिसर के अंदर, मेला क्षेत्र के अंदर गाड़ियों का काफिला लेके चल रहा है, तो उसको तरजीह दी जा रही है। वही प्रशासन उसे नहीं रोक रहा है, सतुआ बाबा को, लेकिन शंकराचार्य को प्रशासन रोक रहा है, और प्रशासन नोटिस पर नोटिस थमा रहा है। तो आप जरा सोचिए इस बात पर कि कौन सही है कौन गलत है। मैं नहीं किसी को गलत ठहरा रहा हूं, ना किसी को सही कह रहा हूं, मैं दोनों तरफ का पक्ष रख रहा हूं। अगर जगत गुरु की पालकी से स्नान करने जाने से आपको दिक्कत थी, तो आपने पहले उनको नोटिस दिया था, पहले उनको खबर की थी कि आप पालकी से नहीं जाएंगे, पैदल जाएंगे। उनका जब काफिला निकला, वो अपने शिष्यों के साथ, भक्तों के साथ जब निकले स्नान करने, उस समय आप पालकी को रोक रहे हैं। और जबकि इससे ज्यादा भीड़ पिछले साल कुंभ में थी, तब भी वो पालकी पर ही जाकर के स्नान किए थे जगत गुरु। इससे उस कुंभ से पहले भी जब जब वो आए हैं प्रयागराज में, हर बार पालकी से ही उन्होंने स्नान किया है। तो फिर इस बार पालकी से अगर आपको रोकना ही था, तो उन्होंने पहले, आप मेला प्रशासन ने उनको पहले से सूचना दी थी कि आप पालकी से स्नान नहीं करेंगे, आप पैदल जाकर के स्नान करिए। एकाएक रोका गया, ठीक है, आप रोक दिए, उनके पालकी को अलग खींच करके कर दिए, किनारे कर दिए। उनके भक्तों बटकों की पिटाई क्यों की, किस अधिकार से? क्या इस देश में गंगा स्नान करना पाप है, अपराध है? संतों की पिटाई क्यों? और ऊपर से कालनेमी जैसा बात बोल बोल करके हमला किया जा रहा है। कालनेमी कौन है ये जनता जानती है। कालनेमी का मतलब छद्म भेषधारी। छद्म भेषधारी कौन है ये मैं नहीं कहता, लेकिन आपको तय करना है। क्या शंकराचार्य छद्म भेष धारण किए हुए हैं कि प्रशासन उनके ऊपर आरोप लगा करके गलती कर रहा है? और वो तो कहीं ये भी मांग नहीं कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ उनसे माफी मांगे, वो तो ये कह रहे हैं कि प्रशासन ने हमें जहां छोड़ा था मैं वहीं पर हूं। तो प्रशासन को 2 कदम दरिया दिली दिखा करके आगे जा करके उनसे कह करके ये मामला को खत्म करने में फायदा ही था, क्योंकि 1-1.25 साल के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है। योगी आदित्यनाथ अपनी चुनाव के लिए जो जमीन और पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं, उसमें उनके हिंदुत्व का
सबसे बड़ा तबका हिंदुत्व का ही वोट उनसे खिसकते दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर बटी हुई दिख रही है। एक तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उनको भगवान बताते हैं, दूसरी तरफ अब बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी भी कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य का समर्थन कर दिए। मतलब शंकराचार्य को हर कोई समर्थन कर रहा है, और ऐसे में योगी आदित्यनाथ कालनेमी जैसा हमला करते हैं। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर? कौन गलत है कौन सही है? मैंने दोनों तरफ की बातें रखी है, और मेरा प्रशासन का नोटिस देना, बार बार नोटिस दे करके ये कहना कि हम बेदखल कर देंगे, तो ये क्या है? ज्यादती है कि नहीं है? इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ उन भक्तों से खास अपील है कि आपको बर्दाश्त नहीं होता है तो वीडियो मत देखिए, मगर कमेंट मत करिए, क्योंकि मैं किसी का पक्ष का नहीं हूं, न किसी विपक्ष का हूं। मैं किसी का मुखालफत नहीं करता हूं, न किसी का सपोर्ट करता हूं। जो बात सही होती है वही आपके सामने रखता हूं, और उससे हम आपसे ही सुझाव मांगते हैं और आपसे जवाब मांगते हैं। इसलिए प्लीज कमेंट आप जरूर करिएगा। और दोस्तों, सब बात की एक बात, शंकराचार्य आज से नहीं है, सदियों से है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों जगह, भारत के चारों दिशाओं में शंकराचार्य स्थापित है, जिन्हें भगवान का अंश माना जाता है। आपकी श्रद्धा उनमें हो या ना हो, लेकिन पूरा 100 करोड़ हिंदुओं की श्रद्धा और आस्था उनमें जरूर है। तो कम से कम इस बात का भी तो ख्याल रखना चाहिए था। फिलहाल इस वीडियो में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।